प्रश्नावली 11 में लिखा हुआ है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान कितना लेना है, 22/7। सेम ऐसे ही अगर इस प्रश्नावली से या इस क्या किसी भी प्रश्नावली से क्वेश्चन आए, चाहे प्रश्नावली 1 से 13 14 तक किसी भी से भी आ जाए और वहां पाई आ जाए, मतलब पाई का मान चाहिए आपको, तो आपको पाई का मान कितना रखना है, 22/7। 22/7 ही रखना है जब तक प्रश्न में नहीं लिखा हो। अगर प्रश्न में ये लिखा आ जाए कि पाई बराबर 3.14 का उपयोग कीजिए, तो अगर ये सही लिखा आ गया तो फिर पाई का मान कितना लेना है, 3.14। नहीं तो फिर कितना लेना है आपको, 22/7 फिक्स है। ठीक है, अब आपका देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60 डिग्री। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है, आपने को रफ बनाना है, ऐसे नहीं है कि नापना है भाई 6 का बना नहीं बना, बस आप रफ बनाओ। त्रिज्या कितनी है इसकी, 6। अब अपने को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। पूरी प्रश्नावली में पहले नंबर से लेकर 14 सवाल है, इसमें 14 सवाल तक एक ही चित्र बनाऊंगा मैं, चित्र में कोई चेंज करूंगा ही नहीं, एक ही चित्र फिक्स रहेगा मेरा, बार बार वही चित्र बनेगा हर बार, क्योंकि त्रिज्याखंड की आकृति मैंने उसी दिन बताई थी ना आपको कैसी होती है, ऐसी, तो बस यही चित्र हर बार बनेगा। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, भाई प्रश्न आ गया तो चित्र कौन सा बनेगा, चित्र हर बार त्रिज्याखंड बनाना। ये त्रिज्याखंड वर्तखंड आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्या करेंगे, ये लाइन वो खींच देंगे, भाई वर्तखंड ऐसा ही बताया था ना मैंने, बस। इसके अलावा आपको चित्र में कोई परेशानी नहीं है। कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। त्रिज्या कितनी है, ये दोनों 6 होगा। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का तो डायरेक्ट सूत्र लिखा रखा है ना मैंने। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r² बटा गुणा पाई का मान कितना लेना है। अब 22/7 रखेंगे तो 22 तो ऊपर आ जाएगा, 7 कहां जाएगा, क्योंकि बटा तो नीचे है ना, तो 7 आ गया नीचे, नीचे और कितना है 300। r का मान कितना है, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, r², मतलब कि r को कितनी बार लेना है, 2 बार। तो मैं पहले से 2 बार ही लिखूंगा, r² मतलब 6² नहीं लिखूंगा, 2.5 गुणा 6 ही लिखूंगा। गुणा थीटा कितना है, 60। हमेशा ये याद रखना इस थीटा से ये 360 कन्फर्म कटेगा, और कटे नहीं कटे ये दोनों तो आपस में जरूर कटेंगे। देखो 0 से 0, 6 एकम और 6 का बाद 36 में कट गया 6 बार। और बाकी देख लो अगर कोई कट रहा है 6 से 6, अब तो कुछ भी नहीं कट रहा ना, 7 का भाग जाता ही नहीं है, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है, 7 में किसी का भाग नहीं जाता। ऊपर क्या बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, 22 को 6 से गुणा करो, 6 दुआ का 2 हासिल का 1, फिर वापस 6 का भाड़ा 2 बार बोला तो 12 हासिल का 1 जोड़ा तो 13 का, और बटा आंसर आ गया। इतना सिंपल सवाल आएगा, कन्फर्म ऐसा का ऐसा ही सवाल आएगा। त्रिज्या 6 की जगह कुछ और हो सकती है, 8 9 10 11 जो भी होगी, कोण बदल सकता है, 60 की जगह 120 90 45 कुछ भी हो। कोण कन्फर्म है कि इससे जरूर कटेगा, कोण को तो इससे काटना है, बाकी और कट रहा है जैसे यहाँ दिख रहा है, अच्छा जैसे कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे गुणा करके लिख दो। हमेशा लंबाई सेंटीमीटर या मीटर में होती है, क्षेत्रफल किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। 9th में भी पढ़ाया ना मैंने, बेलन का आयतन बेलन का क्षेत्रफल, या शंकु का आयतन शंकु का क्षेत्रफल। आयतन किस में होता है, आयतन में घात 3 लग जाती है, तो अपना आंसर यहाँ किस में आया, जो त्रिज्या दे रखी है उसी में आंसर आएगा। त्रिज्या किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में, तो आंसर तो सेंटीमीटर में आया, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, आंसर तो सेंटीमीटर में आया, पर ये क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, अपन क्षेत्रफल अभी प्रश्नावली 12 में भी पढ़ेंगे, क्षेत्रफल और आयतन। तो ये याद रखना कि जब भी क्षेत्रफल आ जाए तो इकाई का जो भी मीटर है या सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो उसका स्क्वायर लिख दो, और आयतन पूछा है तो यहाँ घात कितनी आ जाएगी, 3। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्या ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल, और जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। देखो ये वृत्त है, ये परिधि यही तो होती है ना, ये बार बार वाली, तो ये परिधि कितनी दे रखी है आपको, 22 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये वृत्त है। इसके किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? चतुर्थांश का। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? आपने निर्देशांक ज्यामिति अपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 7। चतुर्थांश का मतलब जैसे प्लस का चिन्ह लगाते हैं तो 4 भाग होते हैं, सेम यहां भी प्लस का चिन्ह लगा दो तो 4 भाग हो जाएंगे। वृत्त के अंदर भी क्या लगा दो, ये जोड़ का क्या 4 भाग हो गए। अब चतुर्थांश मतलब कि 4 में से एक हिस्से का, 4 में से एक हिस्से का। अब देखो अगर मैं ये बाकी लाइन हटा दूं तो बताओ ये त्रिज्यखंड बचा नहीं बचा? इसका मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस एक भाई 4 हिस्से हुए थे ना, 4 में से कितने हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है? एक हिस्से का। और एक हिस्सा कौन सा बचा? ये वाला। चाहो तो आप इसको ऐसा का ऐसा बना रहने दे सकते हो, पर समझाने के लिए मैंने हटाया केवल आपको इस वाले का क्षेत्रफल, कोई सा भी लो सब बराबर है। वो चारों जो हिस्से हैं वो कैसे हैं? बराबर। अब बताओ चतुर्थांश में यहाँ कोण कितने डिग्री का बनता है? तो बताओ यहाँ भी कोण कितने का बनेगा? तो ये कोण 90 का है और इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। थीटा मिल गया, और क्या चाहिए? त्रिज्या। भाई पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा थीटा होता है ना, पर त्रिज्या तो नहीं मिली। अब त्रिज्या कहां से लाएं? त्रिज्या के लिए दे रखी है ना ये परिधि, क्या काम आएगी? ये परिधि बराबर कितना दिया हुआ है आपको, और आपका परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22 दिया हुआ है। अब यहां से देखो पाई का मान कितना होता है? 22 बटा, मुझे आर का मान चाहिए तो आर जैसा का जैसा रहेगा, आर त्रिज्या होती है ना। अब ये 22 भी उधर भेज दू, 7 भी उधर भेज दू, 2 भी, तो बताओ वहां ऊपर 22 है पहले से, ये 7 कहां जाएगा? ऊपर। और 2 और 22 कहां आएंगे? और 22 से 22, आर बराबर कितना आ गया? 7 बटा 2 सेंटीमीटर। आर का मान मिल गया, थीटा का मान अपने पास पहले से ही है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश एक तरह से क्या है? त्रिज्यखंड है। अरे यहाँ त्रिज्यखंड और वर्तखंड ही बनेगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखो क्या लिखवाया था मैंने? पाई आर स्क्वायर बटा गुणा पाई का मान कितना? आर का मान 7 बटा, मतलब 2 तो बार तो 7, नीचे क्या आ जाएगा भाई? 7 बटा 2 लिखना है ना, स्क्वायर है 2 बार लिखूंगा तो 2 बार लिख दिया। नीचे और क्या है? 300 गुणा थीटा कितना है? 0 से 9 एकम 9, 9 तो कट गया, 7 एकम, और देखो ये भी कट रहा है क्या? 2 से 2 एकम 2, ये कितनी बार कटा? बताओ ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा? गुणा कर दो, 11 को 7 से गुणा किया तो, 2 को 4 से गुणा किया तो, बस ये काटना मैंने यहां से अगली से 2-3 लाइन में काटना, पर एक एक आराम से काटना, इसमें गलती मत करना काटने में। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी है एक, अब इसकी मिनट की सुई है, किसकी सुई है? और जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। यहां बीच में लगी होती है घड़ी की सुइयां, और यहां से यहां तक रहती है, तो कितनी लंबाई है ये? 14। अब 5 मिनट में, कितने मिनट में? तो मिनट की सुई 5 मिनट में कितने आगे जाएगी? 5 मिनट आगे जाएगी। मतलब जैसे मान लो यहाँ 4 है तो ये कहां पर आ जाएगी? 5 पर आ जाएगी। तो ये जो क्षेत्रफल है ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपके पास आर तो है, आर क्या है? उस घड़ी की सुई की लंबाई, तो त्रिज्या है, और क्या ज्ञात करना है? थीटा और मिल जाए तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? थीटा का मान ज्ञात करने के लिए अपन देखेंगे कि घड़ी की सुई में पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है? कितने डिग्री का बनता है? कितने मिनट में बनता है? तो 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360। जैसे मान लो ऐसे लिखते हैं ना, पर 60 पेन आते हैं 360 रुपए के, तो बताओ एक पेन कितने का आएगा? भाग देते हैं, तो वैसे मैं अब निकालूंगा कि ये 1 मिनट में बना कोण 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? 360 बटा 60। अरे ऐसे निकालते हो ना आप कि 10 पेन आते हैं 60 रुपए में, तो बताओ एक पेन कितने का आएगा? 10 रुपए का भाग देते हैं। सेम वैसे यहाँ है कि 60 में 360 मिनट है, सॉरी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बन रहा है,
तो ये 1 मिनट में कितने का बनेगा? 60 मिनट का भाग दे दिया, भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 से 0, 6 से 36 कितनी बार? तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का। तो अपने को कितने मिनट का ज्ञात करना है? 5 का। तो फिर कोण भी 5 का ज्ञात करना पड़ेगा। तो 5 मिनट में बना कोण 5 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? भाई जैसे एक पेन 6 रुपए का आता है तो 5 पेन कितने के आएंगे? 6 गुणा 5, मतलब कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब कोण भी मिल गया आपको, तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से, वही पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्यखंड जैसा ही है ना। तो क्या है? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यही निकालना था ना कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बनेगा, जो क्षेत्र बनेगा वो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मिनट की सुई 5 मिनट में यहाँ थी, पहले यहाँ थी, तो 5 मिनट बाद यहाँ जाएगी। तो ये जो क्षेत्र बना, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसके लिए आपको ये त्रिज्यखंड दिख रहा है, त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा थीटा। पाई का मान कितना होता है? 22 बटा 60, नीचे 360 वाले से। आर का मान कितना है यहाँ पर? वो जो सुई की लंबाई है वही क्या है? आर है। 14 गुणा 14 गुणा थीटा का मान कितना निकाला अपन ने? भाई 5 मिनट की बोला, अगर 10 मिनट की बोलता तो 10 से गुणा कर देते इसको। तो ये याद रखना अब कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का। किसके द्वारा? मिनट की सुई के द्वारा। अगर घंटे की सुई की बात होगी तो फिर 6 डिग्री नहीं बनेगा, घंटे की सुई द्वारा बनता है आधी डिग्री का, 1/2 डिग्री। ठीक है, वैसे घंटे की सुई का नहीं आएगा, मिनट का आएगा। और ये प्रश्न अवसद में या 1 नंबर में आ सकता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण होता है तो कितना होता है? 6 डिग्री। ठीक है, गुणा थीटा कितना है? 30। 0 से 3 से 36 कितनी बार कटेगा? 3 1 कम 3, 3 2 6। 7 का भाग 14 में कितनी बार गया? और 2 का भाग 6 में, सॉरी 12 में 6 बार। और किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है इसमें, कितनी बार? 3 बार। और इसमें 2 का भाग, बताओ ऊपर क्या क्या बच रहा है? 11 गुणा 14, नीचे क्या बच रहा है? 3। 11 को 14 से गुणा करो, कितना आएगा? 44 का 4, हासिल का 4। 11 को 1 से गुणा किया तो 11, और 11 में 4 जोड़ा तो 15। 154 बटा, किसमें था? 14 सेंटीमीटर में था ना, तो आंसर भी किसमें आ जाएगा? 4 में दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, वृत्त कितने त्रिज्या का है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी जीवा केंद्र पर क्या बना रही है? समकोण, मतलब केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90। त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 10। थीटा भी मिल गया, त्रिज्या भी मिल गई, बस दो ही तो चाहिए ना त्रिज्यखंड के सूत्र में, थीटा और त्रिज्या। ये तो कोण का मान चाहिए आपको कि यहाँ दोनों के बीच में कितने का कोण बन रहा है? एक त्रिज्या, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसमें अपना आंसर कुछ भी निकालना हो फिर सब निकाल सकते हैं। ये सेंटीमीटर में आपसे क्या पूछा है? पहले सबसे पहला पूछा है संगत लघु त्रिज्यखंड, सॉरी त्रिज्यखंड पूछा है, वृत्तखंड पूछा है। क्या पूछा है? वृत्तखंड पूछा है। अब देखो वृत्तखंड के क्षेत्रफल कैसे बताया था मैंने कि वृत्तखंड मतलब ये नीचे वाला, ये ज्ञात करना है। तो इसका क्या बताया था कि पहले क्या किसका ज्ञात कर लेंगे अपन? इस पूरे का। ये पूरा क्या है? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड में से क्या घटा देंगे? त्रिभुज का घटा देंगे तो किसका आ जाएगा? वृत्तखंड का आ जाएगा। ये बताया था ना, तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? पहले किसका ज्ञात करेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, किसका माइनस करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे समझ में आया? सूत्र लिखवाया था जब बताया था ना मैंने कि वृत्तखंड का मतलब इसका ज्ञात करना है, तो इस पूरे का ज्ञात कर लेंगे पहले त्रिज्या का, क्योंकि इसी का सूत्र लिखवाया है मैंने। सूत्र एक ही काम लेना है बार बार, ये एक तो त्रिभुज का, ये आई इसका, बस दो में से ज्यादा सूत्र काम में नहीं लेने आपको। अब इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 160 गुणा थीटा माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखवाया था? 1/2 आर स्क्वायर
थीटा। पाई का मान इसमें कुछ लिखा है क्या, कुछ 3.14 लेना है इसमें। तो पाई का मान 3.14 गुणा आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 10 गुणा 10 360 गुणा थीटा का मान कितना है 90 माइनस 1/2। आर स्क्वायर मतलब आर का मान कितना है 10 गुणा 10 साइन 90। थीटा का मान 90 है ना, तो साइन में भी क्या आ जाएगा 90। अब आगे देखो, स्क्रॉल करो 0 से 9 से ये कितनी बार कटेगा 4 बार। तो ऊपर क्या बचा वो देखो, ऊपर कितनी जीरो है, तो 2 जीरो होती है तो 10 पीछे जाता है 2 अंक। तो 10 यहां से कहां जाएगा यहाँ, इसका मतलब 10 हट गया। 2 जीरो की वजह से क्या हो गया भाई, जब भाग देते हैं तो 10 इधर आता है, गुणा करते हैं तो 10 पीछे जाता है। तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 यहाँ 10 है ना, 2 अंक पीछे जाएगा तो 10 यहाँ से कहां जाएगा यहाँ 314 के बाद। अब बाद में 10 लगाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाद में कोई अंक नहीं है। तो ये ऊपर तो क्या हो गया 314/4 माइनस यहाँ देखो 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। 1 को किसी से भी गुणा करो कोई फर्क पड़ता है क्या, और 10 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 50। लसा कितना आ रहा है 4 लसा आ रहा है। यहाँ 314 का माइनस यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट 4 गुणा होगा। 4 को 5 से गुणा करेंगे 4 पंजे और 0 थी। 314 में से 200 गए तो कितने बचे 100 बटा क्या, इसमें 2 का भाग जा रहा है ऊपर नीचे, इसमें 2 का भाग 11 में कितनी बार गया 1 बचा 11 के पास, तो 14 हो गया। 14 में कितनी बार गया तो कितना गया 57/सेंटीमीटर। ये तो पहला सवाल हुआ। फिर दूसरा क्या पूछा है आपसे, दीर्घ आज संगत तो ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का सूत्र क्या लिखवाया था मैंने, दीर्घ का मतलब इस वाले का ज्ञात करना है। अब इस वाले का सूत्र क्या है कि ये लघु वाला घटा दे, किसमें से वृत्त में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा दे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका घटाएंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा थीटा। पाई का मान कितना लेना है 1/4, आर का मान कितना है 10, और इसका मान क्या वापस रखोगे यहाँ नहीं रखेंगे, आपने ज्ञात तो कर लिया यहाँ पाई आर स्क्वायर 360 गुणा थीटा कितना आया था आपके 314 बटा, तो ये का ये रखेंगे कुछ चेंज नहीं करेंगे, 314/4 रख दिया। यहां गुणा करेंगे तो देखो इसको 10 से 10 को गुणा करेंगे 100 आएगा, और 2 दशमलव कहां जाएगी 0 दशमलव कहां जाएगी 2 अंक आगे जाएगी, तो यहाँ भी दशमलव हट गया, कितना बचा 314। क्या यहाँ 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग 2 बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 एकम 1 बचा, कितना हो गया 11 में कितनी बार जाएगा, फिर 1 बचा तो 14, 14 में मतलब कितना 157 बटा, दोनों में लसा क्या आ रहा है 2, गुणा करो 2 को 8 2 6 माइनस का 100 घटा दो, 8 में से 7 गया तो 2 में से 5 नहीं जाता, तो दाएं उधार ली, 12 में से 5 गया तो 60, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया तो 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सूत्र वापस यही काम में लिया है, यहाँ भी वही काम में लिया है, अलग अलग सूत्र काम में ले ही नहीं रहा मैं, इसलिए एक ही सूत्र याद रखो, एक तो ये एक ये त्रिभुज का अलग से, बस इसका तरीका याद रखो कि लघु वृत्तखंड है मतलब ये नीचे वाला है, इसका मतलब पहले त्रिज्यखंड का ज्ञात करेंगे फिर त्रिभुज का घटाएंगे, त्रिज्यखंड का ज्ञात करा त्रिभुज का घटाया। यहाँ त्रिज्यखंड दीर्घ है तो दीर्घ त्रिज्यखंड में क्या बताया था कि वृत्त में से लघु घटा दो, तो वृत्त का क्षेत्रफल अलग से ज्ञात करें। अब लघु का दोबारा ज्ञात नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपने यहाँ ज्ञात कर लिया ना लघु का, तो वही सेम यहाँ से उठा के वहां रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्या कितनी है वृत्त 21 सेंटीमीटर।
एक त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर का एक चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री। चाप मैंने शुरू के दिन ही बताया था कि ये जो दो लाइनें होते हैं इनके बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? चाप। ये लंबाई यहाँ इसको क्या बोलते हैं? चाप। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर? 60 डिग्री का। पहला क्या ज्ञात करना है आपको? कोण मिल गया, त्रिज्या मिल गया, बस दो चीजें चाहिए इस प्रश्नावली में। अगर कोण और त्रिज्या मिल जाता है फिर बाकी सवाल हो जाता है। क्या करना है? पहला सवाल है आपका चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या लिखवाया था? क्योंकि परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। तो इसका में 360 का भाग दे दो और किससे गुणा कर दो? 2 गुणा पाई का मान 22/7 या क्या लेना है? स्पेशल है क्या? कुछ नहीं है, 22/7 लेना है। मतलब 22/7 गुणा 360। r का मान कितना लेना है? 21 गुणा, यहाँ अब 21 दो बार मत लिख देना। यहाँ r का स्क्वायर नहीं केवल r है। थीटा का मान कितना है? 60। 0 से 6 से 6 बार, 7 से 21 और 3 से 6 और 2 से 2 कितना आया? 22 ही बचा ना। लंबाई है और लंबाई कैसे? सेंटीमीटर में होती है, स्क्वायर थोड़ी होगा, क्षेत्रफल थोड़ी है। तो ये किसमें आएगी? सेंटीमीटर में। ये पहला आंसर आ गया आपका। दूसरा क्या पूछा है? अब इसमें से ऐसे सवाल आते हैं, देखो ये जैसे पांचवा सवाल है, पूरा नहीं आएगा आपके पेपर में क्योंकि 2 नंबर का है ना। पूरा सवाल तो 3 नंबर का है, पेपर में आना है 2 नंबर का। तो या तो आपसे इतना सा पूछेगा बस चाप की लंबाई बताओ, या दूसरा पूछ सकता है या तीसरा पूछ सकता है, बस एक पार्ट पूछा जाएगा। दूसरा क्या है? त्रिज्याखंड। यही तो है त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बटा 60 गुणा थीटा। मान रखो से इसमें पाई का मान कितना है? 22/7। r का मान कितना है यहाँ पर? 21 गुणा और गुणा 300। थीटा का मान कितना है? 0 से 6 से 36, 7 से 21, 3 से 6 और 2 से 22। क्या बचा? 11 गुणा, बस और कुछ भी नहीं बचा। 11 को 21 से गुणा कर दो। 11 एकम 11 का 1, 11 दुआ 22, हासिल का 1 जोड़ा तो 23। ये किस में आएगा? अब सेंटीमीटर स्क्वायर में। तीसरा क्या पूछा है? संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा का मतलब है कि ये जहां मिल रहा है उनको मिला दो, ये जीवा बन गई। वृत्तखंड ये नीचे वाला, भाई जब तक ये नहीं बोला जाए दीर्घ तब तक आपको कौन सा निकालना है? लघु। तब तक लघु निकालना है। अगर उसको दीर्घ पूछना होगा तो स्पेशल लिख के देगा कि दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ त्रिज्याखंड। जब तक ये लिखा आता है कि संगत त्रिज्याखंड या संगत वृत्तखंड, इसका मतलब समझना है लघु, कि छोटा वाला ज्ञात करना है। संगत का मतलब जो उसके बीच में बन रहा है। ठीक है, तो इसका वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखवाया था मैंने? कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पहले तो त्रिज्याखंड का ज्ञात करेंगे ना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है, कितना आया? 231 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। 231 माइनस 1/2, r का मान कितना है? 21 का। अब यहाँ स्क्वायर इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि 2 21 से कटता ही नहीं, तो 2 बार लिखने से मतलब ही नहीं है। साइन थीटा, साइन 60 कितना है? 60 है ना। साइन 60 का मान कितना होता है? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 21 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 441। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। आपको √3 का मान प्रश्न में नहीं दिया तो नहीं लिखना है। जैसे ये 0.73 होता है,
अगर प्रश्न में दिया जाता है तो लिखना है, नहीं दिया जाता है तो नहीं लिखना है। अगर मान लो प्रश्न में दिया जाता है कि √3 का मान 1.73 है, तो फिर 1.73 रखते फिर उसको भी गुणा करना पड़ता। पर जो चीज नहीं दे रखी है उसका कुछ नहीं करना। तो देखो क्या है अपना आंसर, 231 माइनस ऊपर क्या बच रहा है 441 √3 बटा नीचे क्या है 2 गुणा 2 4। तो यही क्या है अपना आंसर। अगर वो √3 का मान देता है तो फिर यहाँ लिखते अपन 1.73, फिर उसको इससे गुणा करते, फिर 4 लसा लेते, फिर घटाते, फिर जब आंसर आता पूरा। पर मान नहीं दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, ये आंसर। अगले सवाल में दे रखा है आपको कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी कोई जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है 60। अब ये सा वृत्त होता है और ये जीवा होती है, और केंद्र पर कोण बनाने का मतलब है ये जहां से मिल रही है वहां से मिला। ठीक है भाई, चित्र तो ऐसा ही बनाना है ना बार बार। और आपसे पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब वृत्तखंड मतलब इस नीचे वाले का। ये क्षेत्रफल क्या होगा कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, त्रिभुज का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ये था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये था। अब इसमें मान रख दो, पाए का मान शायद दे रखा है ना आपकी बार 3.14, और आर का मान कितना है 15 है ना, 15 गुणा 15 बटा 300। थीटा का मान कितना है 60 माइनस 1/2। आर का मान कितना है 15 का स्क्वायर लिख दूं, और थीटा का मान कितना है 60, तो साइन में क्या आएगा 60। अब गुणा, इसको जो कट रहा है उसको काटो, 0 से 6 से 6 बार। क्या 3 का भाग जा रहा है इसमें 15 में, कितनी बार इसमें 3 का भाग, और 2 से 2 का भाग इसमें जा रहा है, साइड जा रहा है ना, 2 एकम इसमें 2 2 एकम, कितना बचा 11। 11 में कितनी बार जाएगा 5 बार, और 14 में, और दशमलव कितने अंक छोड़ करता 2, तो वापस 2 अंक छोड़ कर क्या लगा दो। अब ऊपर क्या बचा वो लिखो, 1.57 गुणा 15 और 15 गुणा 5 माइनस, इधर देखो 1/2 गुणा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। साइन 60 का मान √3 बटा, पर अब की बार √3 का मान भी दिया हुआ है तो इसलिए कैलकुलेशन बड़ी होगी। अब अगर √3 का मान नहीं देता तो ये आंसर आ जाता अपना, पर अब √3 का मान दे रखा है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गुणा भाग। इधर देखो क्या है 1.57, 15 को 5 से गुणा किया तो 75 माइनस ऊपर तो 225 है, और गुणा कितना है 1.73। भाई √3 का मान क्या है 1.73, और नीचे 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब 75 को इससे गुणा कर लो, 1.57 से किसको गुणा कर लो 75 को, कितना आएगा 5 को 7 से गुणा किया तो 33 का 5 हासिल का, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 में 3 जोड़ा तो 28 का 8 हासिल का, 5 और 2 7 का फाड़ा 7 बार बोला तो 49 का हासिल का, 7 पंजे 35 और 4 39 का हासिल का, 7 और 3 10, 5 का 5 9 और 8 17 का 7 हासिल का 1, 10 और 7 17 का 7 17 का 17 है क्या, ये आया जाने कितना 1177 5। अब देखो 1177 5, दशमलव कितने अंक छोड़ के लगाना है वापस, तो 2 अंक छोड़ के क्या लगा दो माइनस। अभी इधर भी गुणा करो, ये मान देता है तो कैलकुलेशन बड़ी होती है, इसलिए मान नहीं देता तब अच्छा रहता है वो। अब इधर गुणा करो, 1.73 को किससे गुणा करना है 225 से, करो 5 या 15 का 5 हासिल का, 33 1 36 का 4 हासिल का, 5 और 3 3 2 6 7 2 14 3 गुणा गुणा 6 4 3, 5 का 5 6 6 12 का 2 हासिल का 1 8 1 9 4 13 13 6 19 19 का 9 हासिल का 1 4 4 8 और 3। अब ये गुणा भाग कहां धीरे धीरे कहां तक रोक कर लेना, घर पे सीख लेना।
ये थोड़ी सीखा क्या, कितना आया आपने 3892.5, कितने अंक छोड़ के दशमलव है 2, किसका भाग देना है अभी तो इसमें 4 का, 117.75 माइनस 4 का भाग दो इसमें, 38 में कितनी बार जाएगा 936, कितना बचा 2, 29 हो गया, 29 में कितनी बार गया 7 बार, कितना बचा 1, यहां लिखा तो कितना हो गया, 12 में कितनी बार गया 3 बार, और 5 में कितनी बार गया, 5 के पास कितना बचा हुआ है अभी 1 बचा हुआ है ना अभी तो, नहीं तो रहने दो मत दो, यही ठीक है मत दो बार। अब तो अरे 1 बचा हुआ है तो 10 लगाएंगे ना, तो 10 तो यहाँ पहले से ही है ना, वही लगा देंगे वापस, उसी से काम हो जाएगा। कितना अंक छोड़ के 10 लगाना है 2, तो 10 के बाद 2 अंक तक ही भाग देना चाहिए, ज्यादा तक भाग देने से क्या मतलब है, तो 2 अंक आ गए ना यहाँ, घटा 2, देखो 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो, और 7 में से 7 गया तो, और 11 में से 9 गया तो कितना आया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। रुको अभी सवाल नहीं हुआ, अरे अभी तो लघु का ज्ञात किया ना आपने, और क्या पूछा है आगे, आगे पूछा है आपसे दीर्घ वृत्तखंड का, 2 पूछे थे ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु का क्षेत्रफल कितना है अभी अभी ज्ञात कर लिया ना, तो ये यहां से उठा के लिख देंगे बस, कितना है 20.44, पाई का मान कितना लेना है 3.14, आर का मान कितना है 15 का, माइनस 3.14 गुणा 15 को 15 से गुणा किया तो कितना आया 225, माइनस 225 को कहीं गुणा किया था क्या आपने, नहीं किया ना, तो वापस गुणा करो अभी, 225 को किससे गुणा करना है 314 से, 314 गुणा 200, अरे जाने किसको तो किया था 225 से गुणाया, कहां किया था, अच्छा ये 1.73 से किया था भले, अब इससे करेंगे, 5 चौक 20 की हासिल का, 5 और 2 5 दिया, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 8 सेम ये आएगा ना, 8 2 6, कितना आया 0 की 0, फिर 8 और 7 15 का हासिल का 1, 6 2 8, 8 8 16 का हासिल का, 6 2 8 2 10 की हासिल का, 1 6 1 7, 10 कितने छोड़ के लगाना है 2, मतलब कितना गया आपके 706, और 20 घटाना है वापस, घटा दो, 95 में से 4 लिख दिया तो कितना बचा 6 बचा ना, 0 6 बचेगा पर 10 के बाद 0 6, ठीक है, इधर घटाओ, 6 में से 0 गया तो 6, और 70 में से 2 गया तो 68, 686.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पूरी कैलकुलेशन करिए, इसलिए टाइम लगाए बस, सवाल वो में और कुछ नहीं, गुणा भाग है।